तो भाई साहब, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं काली लिनक्स के इंस्टॉलेशन के। और लास्ट कुछ वीडियोस के अंदर मैंने वर्चुअलाइजेशन और विंडोज़ 10 की इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं वर्चुअल मशीन के अंदर, ये सारी चीज़ें बताई है। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी, आप डायरेक्ट इस वीडियो पे आए हो, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि पहले आप वो वीडियोज़ देख लो, क्योंकि उसके अंदर मैंने वर्चुअलाइजेशन के बारे में काफ़ी डीप में बताया है। वर्चुअलाइजेशन होता क्या है, वर्चुअल मशीन क्या होती है, किस तरह से इसे क्रिएट करते हैं, कौन से सॉफ्टवेयर्स वगैरह लगते हैं, उनके बारे में मैंने काफ़ी डीप में बताया। प्लस दूसरी जो वीडियो जिसके अंदर मैंने विंडोज़ 10 का इंस्टॉलेशन बताया था, ताकि बेसिक जो है इंस्टॉलेशन करना, वर्चुअल मशीन क्रिएट करने का जो बेसिक है वो आपको समझ में आ जाए, क्योंकि इसमें मैं थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड चलूँगा एंड इसके अंदर मैं डीप में बताऊँगा, लेकिन सिर्फ काली लिनक्स के बारे में। वर्चुअल मशीन वगैरह और ये जो भी चीज़ें थी वो मैंने पहले क्लियर कर दी है, तो अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ वो वीडियोज़ आप देख लो। और आज हम सिर्फ काली लिनक्स की बात करेंगे, कैसे इंस्टॉल करते हैं वगैरह वगैरह सारी चीज़ें जो भी है। तो शुरू करते हैं फिर, और क्या। तो भाई साहब, वीडियो शुरू होने से पहले मैं बता दूं कि सबसे पहले तो आपको काली लिनक्स की ISO फाइल डाउनलोड करनी होगी। आपको जस्ट काली लिनक्स लिख के उसे सर्च करना है। यहाँ पर आपको एक वेबसाइट दिख जाएगी जिसका नाम है www.kali.org। इसे आपको ओपन कर लेना है। जो भी काली लिनक्स है और जो भी अपडेट्स आती रहती है, जो भी सारी चीज़ें होती है, वो अब सारी जो है वो ऑफेंसिव सिक्योरिटी के अंतर्गत आती है। तो आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है, जस्ट डाउनलोड्स के ऊपर जाना है और यहाँ पर डाउनलोड काली लिनक्स लिखा होगा, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। सबसे पहले यहाँ पर है इंस्टॉलर, काली लिनक्स 64 बिट इंस्टॉलर। यहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं क्लिक करके। ये 3.7 GB का है, तो थोड़ा सा इंटरनेट इसमें लगेगा, मस्त वाला लगेगा। और मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया है, तो मैं यहाँ पर अभी फ़िलहाल डाउनलोड करके आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। टोरेंट से अगर आप चाहें तो इसे डाउनलोड कर सकते हैं। टोरेंट फाइल यहाँ पर आपको मिल जाती है, जस्ट क्लिक करके आप उसे सेव कर सकते हैं। लाइव अगर वर्जन चाहिए आपको 64 बिट का, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और 32 बिट का चाहिए इंस्टॉलर, तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। 32 बिट का लाइव वर्जन यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। VMware अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो VMware के लिए ऑलरेडी डाउनलोडेड फाइल्स होती है, जो कि आप डाउनलोड करके VMware का फोल्डर होता है। मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे ही आप यहाँ पर जाओगे, डॉक्यूमेंट्स के अंदर जाना है। डॉक्यूमेंट्स के अंदर यहाँ पर वर्चुअल मशीन लिखा होता है और यहाँ पर आप इसे पटक सकते हो। और जैसे ही आप इसे यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दोगे और VM खोलोगे, तो वहाँ पर आपको दिख जाएगा। आपको इंस्टॉल वगैरह करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो VM के लिए 64 बिट और 32 बिट दोनों दे रखा है। वर्चुअल बॉक्स के लिए 64 बिट और 32 बिट दोनों दे रखा है। आप चाहें तो जो भी यहाँ पर ऑप्शंस दे रखे हैं वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। हमें इन सब की भी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। मैं डायरेक्ट आपको ये भी डाउनलोड करके दिखा देता, लेकिन इसमें इंस्टॉलेशन वाली प्रोसेस नहीं आएगी, तो आप कुछ सीख नहीं पाओगे। इसलिए मैं जो यूज़ कर रहा हूँ वो है काली लिनक्स 64 बिट का इंस्टॉलर वर्जन। तो इसमें क्या होगा कि हमें इसे कम्प्लीटली इंस्टॉल करना पड़ेगा शुरू से लेकर आखिरी तक। इससे आपको सीखने को भी बहुत कुछ मिलेगा। तो इसलिए मैं जस्ट इसे यहाँ से क्लिक करके इसे आप जस्ट सेव कर सकते हैं एंड ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा मेरे ख्याल से। हमारे पास वैसे इतना इंटरनेट तो है नहीं, मैं इसे पॉज कर देता हूँ फ़िलहाल, क्योंकि मेरे पास इतना इंटरनेट नहीं है फ़िलहाल। तो 3.7 गिग्स का ये है और इसे डाउनलोड होने में ऑलमोस्ट 2 घंटे लगेंगे। ये भी तब जब 4G वाला इंटरनेट हो आपके पास, अदरवाइज़ तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। जस्ट मैं आपको बता रहा था कि डाउनलोड होते कैसे, और मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है। तो चलते हैं और उसे देखते हैं कि कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो भाई साहब, काली लिनक्स का इंस्टॉलेशन करने के लिए वही हम VMware के अंदर जाएंगे और वहाँ पर वो सारी सेटिंग्स करेंगे, जैसा कि मैंने लास्ट टाइम बताया था। इसके अंदर मैं डायरेक्ट सारी चीज़ें बताने वाला हूँ, तो प्लीज़ बुरा मत मानना, पुराने वीडियोस देख लो, वहाँ पर आपको डीप में सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो हम सबसे पहले जाएंगे क्रिएट न्यू वर्चुअल मशीन के अंदर, टिपिकल के अंदर। और सेकेंड ऑप्शन, लास्ट वीडियो के अंदर जब हम विंडोज़ 10 इंस्टॉल कर रहे थे, तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ 10 लिखा हुआ था एंड माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ सिलेक्ट था। लेकिन अभी हम लिनक्स इंस्टॉल कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर लिनक्स सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर हम काली लिनक्स इंस्टॉल कर रहे हैं, तो जो वर्जन है उसकी जगह हमें काली लिनक्स का अगर यहाँ पर होता तो हम उसे सिलेक्ट करते। अभी फ़िलहाल नहीं है, क्योंकि लिनक्स के ढेर सारे डिस्ट्रोज है, मतलब एक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, कई सारे हैं। रेड हैट वगैरह है, डेबियन है। तो हमें यहाँ पर काली लिनक्स तो नहीं मिलेगा, तो इसलिए हम यहाँ पर जस्ट आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर ये डिपेंड करता है कि आपने कौन सा वर्जन डाउनलोड किया है। जो ISO फाइल है आपके पास काली लिनक्स की, वो आपने कौन सी डाउनलोड की है। अभी हमने काली लिनक्स की 64 बिट की ISO फाइल डाउनलोड की थी, इसलिए अभी हम यहाँ पर डेबियन
64 बिट का ही सिलेक्ट करेंगे एंड नेक्स्ट कर देना है आपको। यहाँ पर आप चाहें तो अपनी वर्चुअल मशीन का नाम वगैरह दे सकते हैं। वेल मैं जस्ट इजी के लिए काली लिख देता हूँ यहाँ पर। और सेकंड ऑप्शन जो है वो लोकेशन का है, तो आप इसकी लोकेशन वगैरह सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको इसे सी में इंस्टॉल करना है या किसी और ड्राइव में इंस्टॉल करना है। वेल दोनों ऑप्शन सही है। मैं अभी फ़िलहाल सी में कर रहा हूँ क्योंकि मेरे जो SSD है, जैसा कि मैंने लास्ट टाइम बताया था, वो SSD है मेरे पास और सारा जो भी सिस्टम का जो भी मटेरियल है वो SSD में मैंने सेव किया है। तो सी में इंस्टॉल करना ज़्यादा फास्टर रहेगा, ज़्यादा तेज चलेगी। लेकिन अगर आप इसे पर्सनल यूज़ के लिए क्रिएट कर रहे हैं तो मैं आपको बस इतना ही कहूँगा। वेल यहाँ पर क्या है कि जैसे अभी तो मैं इसे क्रिएट करूँगा और फिर 2-3 बार मुझे हो सकता है कि मैं इसे हटाऊँ वगैरह वगैरह, तो ये मेरा अभी बिल्कुल परमानेंट नहीं रहेगा, ये 2-3 बार हट जाएगा। लेकिन अगर आप परमानेंटली यूज़ कर रहे हैं तो मैं आपको कहूँगा कि आप इसे किसी और ड्राइव में यूज़ करें और उसे इनक्रिप्ट करें। अगर आप हैकिंग वगैरह के लिए यूज़ कर रहे हैं तो ये थोड़ा सा सिक्योर रहेगा। अदरवाइज़ अगर आप कुछ, वैसे तो हम यहाँ पर कोई इलीगल एक्टिविटी करने वाले नहीं हैं तो इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपके ऊपर। नेक्स्ट करते हैं। और साइज़ पूछ रहा है तो मैं यहाँ पर इसे अभी फ़िलहाल 40 या 30 GB मेरे ख्याल से ठीक रहेगा, ज़्यादा भी नहीं। और सिंगल फाइल वर्चुअल डिस्क, हम सिंगल फाइल में इसे स्टोर करेंगे। तो नेक्स्ट, और मैं बहुत फास्ट जा रहा हूँ, ये प्लीज़ आप पुरानी वीडियो देख लेना ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आए। कस्टमाइज करना है हमें सारी चीज़ें, तो 2 GB रैम मैं यहाँ पर देने वाला हूँ और मेरे ख्याल से काफ़ी रहेगी। प्रोसेसर अगर आप चाहें तो यहाँ पर दे सकते हैं, मैं 2 दे ही देता हूँ, उससे ज़्यादा कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। डिस्क हमें डिटेक्ट करनी है, तो जो फाइल आपने डाउनलोड की है उसे आप सिलेक्ट कर सकते हो। मेरे पास बहुत सारी है, तो वेल मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखी थी, तो इसे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। बाकी सारी सेटिंग्स सेम वैसे ही रहने देना है, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं। मेरा माउस काम नहीं कर रहा है और इसे क्लोज़ करके फिनिश कर देना है। तो ये हमारा बेसिक सेटअप जो है वो हो चुका है। अब हम इसके इंस्टॉलेशन की बात करेंगे कि इसे इंस्टॉल वगैरह कैसे करते हैं, तो अब वही करते हैं। तो जैसे ही आप इसे पावर ऑन करते हैं तो यहाँ पर आपकी जो वर्चुअल मशीन है, तो यहाँ पर अब काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं और मैं आपको सारे एक एक करके ऑप्शन समझा देता हूँ। मैं कोशिश करूँगा कि इसे मैं जितना सिंपल हो सकता है उतने सिंपल लैंग्वेज में समझाऊँ, ज़्यादा इसे मैं हार्डली वर्ड यूज़ ना करूँ मैं, ताकि आपके ऊपर से ना जाए। क्योंकि बहुत सारे लोग हो सकता है कि यहाँ पर एडवांस है, लेकिन कुछ लोग जो हैं वो बिगिनर है और मैं उनके लिए नाइटमेयर नहीं बनना चाहता। तो सबसे पहला जो हमारा ऑप्शन है लाइव, वो डिस्पोजेबल होता है। इसका मतलब है कि आप इसे एक बार यूज़ कर सकते हैं एंड देन इसके अंदर जो भी फाइलें वगैरह आप क्रिएट करोगे, जो भी आप काम करोगे, वो जैसे ही आप शट डाउन करोगे इस सिस्टम को, वो सारा चले आएगा। आपको इसे इंस्टॉल करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये ऑटोमेटिकली पहले से इंस्टॉल होके आता है एंड जस्ट आप उसे बूट करेंगे और वो बिल्कुल ऐसा चालू होगा जैसे कि आपने इसे पहले से इंस्टॉल किया है। लेकिन प्रॉब्लम बस यही है कि जैसे ही आप इसके अंदर जितना भी काम करोगे वो तो सब कुछ वैसे ही चलेगा जैसा कि आप अपने होस्ट मशीन के ऊपर इसे इंस्टॉल करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम बस यही रहेगी कि अगर आपने इसके अंदर कुछ भी फाइलें वगैरह बनाई है या कुछ भी आपने काम किया है, वो जैसे ही आप शट डाउन करोगे सब चले आएगा। मतलब सिंगल यूज़ डिस्पोजेबल टाइप का। दूसरा है फेल सेफ। फेल सेफ का मतलब अगर मैं इसे थोड़ा सा अगर आपने कभी विंडोज़ के अंदर सेफ मोड यूज़ किया है, ये सेम वैसे ही रहता है, बट ये भी लाइव है तो इसमें ज़्यादा कुछ खास फ़र्क नहीं है। नेक्स्ट इसका जो है फोरेंसिक मोड है। फोरेंसिक्स मोड भाई जो कि डिटेक्टिव टाइप के लोग होते हैं और जो भी इन्वेस्टिगेशन करते हैं, इन्वेस्टिगेटर जो होते हैं, उनके लिए बेहतर तरीके से काम करता है, क्योंकि इसके अंदर कुछ और भी अलग ऑप्शंस आते हैं जो कि सिर्फ फोरेंसिक्स में ही काम आते हैं। तो अगर उन्हें लाइव की तरह इसे चलाना है तो ये उनके लिए मोड है। नेक्स्ट जो फोर्थ मोड है हमारा वो है USB परसिस्टेंस, लाइव USB परसिस्टेंस। जैसा कि मैंने बताया कि जो हमारा फर्स्ट वाला मोड था, इसके अंदर जो भी आप काम करोगे सब तो चलेगा, लेकिन जैसे ही आपने इसे शट डाउन किया या पेन ड्राइव अनप्लग की, सारा डेटा लॉस्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही फिर आप वापस लगाओगे वापस वहीं से शुरू हो जाएगा, मतलब हर बार नए से ही शुरू होगा। USB परसिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि जो भी आप काम करोगे, वैसे इसके लिए थोड़ी सी बड़ी पेन ड्राइव लगेगी, बड़ी साइज़ की, बड़े स्पेस की पेन ड्राइव लगेगी। जैसे कि सिर्फ 4 GB या 8 GB के अंदर ये नहीं चलेगा। इसके लिए आपको कम से कम 64 से तो प्लस ही चाहिए होगी, क्योंकि इसके अंदर जो भी आप काम करोगे ना वो सारा USB के अंदर ही स्टोर होगा और ये परमानेंट रहेगा जब तक कि आप उसे डिलीट ना कर दें। तो सारा इंस्टॉलेशन, सारी फाइल्स और जो भी आप काम करते हो सब कुछ उस पेन ड्राइव के अंदर रहेगा। तो ये काफ़ी अच्छी बात है, बाकी आपके ऊपर है। अगर कभी ऐसी सिचुएशन पड़ती है तो आप ये मोड यूज़ कर सकते हैं। दूसरा जो है इनक्रिप्टेड, इसके अंदर ऐड हो गया है, सेम है, इसके अंदर ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है। बस ये है कि जो भी आप काम करोगे
सब कुछ इनक्रिप्ट रहेगा। अब अगर आप मान लो कि आपने अपनी पेन ड्राइव कहीं घुमा दी है या कहीं की चोरी हो गई है या किसी ने ले ली है, तो वो कितनी भी कोशिश कर ले वो आपके डेटा को वापस डिक्रिप्ट नहीं कर पाएगा, समझ नहीं पाएगा कि इसमें क्या है, और आपका डेटा वगैरह सब कुछ जो भी आपने इसके अंदर किया होगा, जो भी कुछ भी काले कर्म करे होंगे, वो सब कुछ सेफ रहेगा। तो इनक्रिप्टेड मोड इस तरह से काम करता है। नेक्स्ट ऑप्शन है इंस्टॉल। और इंस्टॉल, जैसा कि मैंने वर्चुअलाइजेशन की जो वीडियो थी उसके अंदर मैंने बताया था कि CLI और GUI का क्या मतलब होता है और किस तरह से ये चीज़ें होती है, क्या होती है। तो ये जो है CLI है, कमांड लाइन इंटरफेस, इसके अंदर ग्राफिक्स कुछ नहीं होते हैं। जैसे ही आप इसे इंस्टॉल करोगे तो ये एक तरह से CMD जो अगर आपने अपने विंडोज़ कंप्यूटर के अंदर देखा होगा तो ये वैसे ही काम करेगा, वैसे ही चलेगा। इसके अंदर ज़्यादा ग्राफिक्स नहीं होंगे, जस्ट आपके सामने टर्मिनल होगा। और ये वैसे एक्सपर्ट लोगों के लिए जो कि जिनके जीवन निकल गया है इसी के ऊपर काम करते हुए। वेल, अभी हमारा जीवन तो नहीं निकला, अभी हमारा फर्स्ट चैप्टर चालू हुआ है, तो इसलिए इसके जस्ट नीचे वाला जो ऑप्शन है वो हमारे लिए है, वो है ग्राफिकल इंस्टॉल। और इसके अंदर सारे ग्राफिक्स होते हैं, आप इवन माउस भी यूज़ कर सकते हो। वेल, जो CLI वाला मॉडल था उसके अंदर माउस की कोई ज़रूरत पड़ती नहीं, सब कुछ आप कीबोर्ड से ही करते हो, कमांड से ही करते हो। लेकिन जो ग्राफिकल इंस्टॉलेशन है इसके अंदर सारे आइकन्स वगैरह होते हैं और आप डायरेक्ट डबल क्लिक करके, जैसा कि आप विंडोज़ चलाते हो लगभग सिमिलर ही होता है। जस्ट मैं अभी ग्राफिकल इंस्टॉल हम करने वाले हैं, तो मैं इसी के ऊपर एंटर कर देता हूँ एंड इसे लोड होने देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर लैंग्वेज का ऑप्शन आता है। कभी भी आप वर्चुअल मशीन बनाते हो ना, तो आपको कभी भी पर्सनल डिटेल्स या लोकलाइजेशन वगैरह के बारे में नहीं बताना होता है। तो अभी हम जस्ट यहाँ पर, वैसे बहुत सारे लोग यहाँ पर, जैसे कि आपको ढेर सारी लैंग्वेजेस दिख रही है, लेकिन अभी हम यहाँ पर भी सिलेक्ट कर सकते हैं नो लोकलाइजेशन। वेल, लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं वो इंग्लिश यूज़ करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, तो अभी हम यहाँ पर जा सकते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने बताया था, इसके लिए ऑप्शन दे रखा है, अगर आप चाहें तो वो कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट इसने कंट्री का पूछ लिया है, आप दूसरी कंट्रीज़ भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कीबोर्ड का थोड़ा सा ध्यान रखना। हो सकता है कि UK अगर आप सिलेक्ट करते हो तो UK का कीबोर्ड थोड़ा सा अलग होता है, या जो भी उनकी इंग्लिश होती है वो थोड़ी सी अलग होती है US के बजाय, और जो हम इंडिया में बोलते हैं वो सारी उसके अगर कंपेयर में हम देखें तो यहाँ पर दूसरी कंट्रीज़ भी आप सिलेक्ट कर सकते हो, इंडिया भी सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन मैं US सिलेक्ट करूँगा क्योंकि कीबोर्ड वगैरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और इजीली रहेगा, जैसा कि इसने पूछ लिया है। तो यहाँ पर आप कीबोर्ड का जो लेआउट होता है उसे आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो अभी हमें अमेरिकन इंग्लिश वही चलेगा एंड दैट्स इट। तो यहाँ पर बेसिक सेटअप तो हो गया है, और अब हमें जो भी है पार्टीशन वगैरह की जो चीज़ें होती है वो सीखनी है, तो इसे लोड हो जाने देते हैं। तो यहाँ पर इसने होस्ट नेम का पूछा है। वेल, होस्ट नेम वगैरह आपको यहाँ पर देना हो तो आप दे सकते हो, यहाँ पर आप कुछ भी नाम लिख सकते हो। यहाँ पर ऐसा ज़रूरी नहीं कि होस्ट नेम ही देना है, यहाँ पर आप काली भी लिख सकते हो या दूसरा कुछ और भी लिख सकते हो, या बाय डिफ़ॉल्ट भी इसे ऐसे ही रहने दे सकते हो। जस्ट लिखने में क्या प्रॉब्लम है, लिख ही देते हैं और जस्ट कंटिन्यू। तो यहाँ पर ये डोमेन नेम वगैरह पूछेगा, अगर आपके पास होस्ट नेम है तो फिर डोमेन नेम वगैरह अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। अभी हमें इन सब के लफड़ों में नहीं पड़ना है। पासवर्ड आ गया है, तो आप चाहें तो यहाँ पर आप जो भी आपके रूट, जब भी आप इसे लॉगिन करेंगे तो ये पासवर्ड पूछेगा, बिना पासवर्ड के कुछ नहीं होता है। और अगर आप सेम चीज़, अगर आप वापस इसके अंदर हैकिंग वगैरह और ये सारी चीज़ें कर रहे हो तो फिर पासवर्ड स्ट्रॉन्ग रखना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर आप 1 2 3 4 नहीं रख सकते, यहाँ पर आपको कुछ अच्छा एकदम स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखना पड़ेगा। मैंने इंस्टाग्राम वगैरह पे काफ़ी अच्छे से पोस्ट वगैरह बना के बताया था कि पासवर्ड वगैरह कैसे रखते हैं। आप इसके अंदर कैपिटल लेटर्स और जो भी स्मॉल लेटर्स वगैरह, नंबर्स वगैरह जो रहते हैं उनको मिक्स करके आप ले सकते हो। मिनिमम 8 लेटर्स का जो पासवर्ड होता है वो बेहतर होता है, तो आप वो पासवर्ड यूज़ करें इसके लिए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। पासवर्ड तो होना ज़रूरी है। आप जस्ट 1 2 3 लिख के आप हैकिंग कर रहे हो और उसके बाद आपका ही पासवर्ड इस तरह का रहेगा तो फिर क्या मतलब है। तो मैं यहाँ पर कुछ नंबर्स डाल देता हूँ जो भी मुझे पासवर्ड लगेगा, बाद में मैं इसे चेंज कर दूँगा एंड इसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर नाउ सेम चीज़ आप इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट वगैरह के हिसाब से चल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसे जस्ट कंटिन्यू कर देता हूँ। माउस मेरा काम नहीं कर रहा है, पता नहीं क्या हुआ है। अब आते हैं पार्टीशन के ऊपर। वेल, पार्टीशन के बारे में मैंने लास्ट जो विंडोज़ 10 था उसके अंदर मैंने अच्छे से समझाया था कि आप सिंगल डिस्क यूज़ करना चाहते हैं या मल्टीपल डिस्क क्रिएट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर भी सेम ऑप्शन है। 2 सिचुएशन है। पहली
तो या तो आप पूरी डिस्क, जो कि हमने अभी 20-30 GB की जो भी इसे पूरी डिस्क दी है, पूरी डिस्क सिंगल पार्टीशन के लिए यूज़ कर लें, या फिर अगर आप मैन्युअली यूज़ करते, जैसे कि अगर मान लो कि मैं अगर इसे अपने होस्ट मशीन पे इंस्टॉल करता तो मैं कभी इसे सिंगल डिस्क नहीं बनने देता। पूरा जो भी मेरा स्टोरेज है सिंगल डिस्क में उसे मैं नहीं डालता, क्योंकि सीधी सी बात है, मुझे अलग अलग चीज़ें भी तो लगती है, हमें अलग अलग फाइलें रखनी होती है, अलग अलग आप बहुत सारी चीज़ें होती है जो कि आपको अलग अलग सेपरेट करके रखनी पड़ती है। तो यहाँ पर आप सेटअप कर सकते हो मैनुअल में जाकर। तो अगर सबको अलग अलग सेपरेट रखना है तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज़ ज़रूरत नहीं है। तो मैं जस्ट इसे यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ और सिलेक्ट पार्टीशन कर लिया। तो यहाँ पर इसने 2-3 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो सबसे पहला तो यही है कि सारी फाइल क्या आप सिंगल पार्टीशन में रखना चाहते हैं, तो अगर हाँ तो यहाँ से आप कंटिन्यू कर सकते हैं। सेपरेट पार्टीशन बनाना चाहते हैं /होम का, तो आप उसे भी अलग कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है कि अगर आप चाहें तो इसके अलग अलग ये पार्टीशन बना सकते हैं, /home, /war और /tmp के। सेम चीज़ जैसा कि मैंने बताया, फिजिकल मशीन होती तो हम ज़रूर पार्टीशन क्रिएट करते, फिलहाल अभी ज़रूरत नहीं है। तो मैं ऑल फाइल्स इन वन पार्टीशन पे क्लिक करता हूँ एंड हम कंटिन्यू करेंगे यहाँ से। और ये यहाँ पर जस्ट फाइनली आपको बता देता है कि देखो यहाँ पर हमने क्या क्या किया है। तो हमने इसे 30 GB दिया था, तो उसके अंदर इसने एक प्राइमरी जो पार्टीशन है वो क्रिएट किया है जिसके अंदर सारी फाइल्स रहेंगी। दूसरा जो इसने लॉजिकल वॉल्यूम बनाया है, जिसे 2.1 GB का इसने स्पेस दिया है, जो कि है स्वैप। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसे एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो कि हमारा प्राइमरी है, इसके अंदर तो हमारी जो भी सारी फाइल्स रहेंगी, ये जो स्लैश है इसका मतलब होता है रूट, और इसके अंदर सारी जो भी सिस्टम की फाइल्स रहेंगी, जो भी अपन काम करेंगे वो सारी चीज़ें इसके अंदर रहेगी। स्वैप जो होता है वो ये काम करता है कि ये आपके सिस्टम को क्रैश होने से बचाता है बेसिकली। अगर मैं इसे बहुत सिंपल लैंग्वेज में बताऊँ तो हो सकता है कि जैसे अभी इसे हमने 2 GB रैम दी है। अब अगर मान लो कि हम कुछ ऐसा खतरनाक वाला काम कर रहे हैं जिसके अंदर और रैम की ज़रूरत पड़ रही है, आपकी जो 2 GB रैम आपने इसे अलॉट की है वो फुल हो चुकी है, और भी इसे काम करने के लिए और रैम या स्पेस की ज़रूरत है, मेमोरी की ज़रूरत है, तो फिर ये जो स्वैप है ये इसका यूज़ एज अ मेमोरी करता है, एज अ रैम करता है। फिनिश पार्टीशनिंग कर रहा हूँ और कंटिन्यू कर रहा हूँ। ये यहाँ पर पूछेगा कि क्या आप अच्छा, ये एक चीज़ विंडोज़ 10 में भी थी, विंडोज़ 10 के इंस्टॉलेशन में भी थी, मैंने बताया नहीं ठीक से, मैं शायद ध्यान से उतर गया। जब भी हम पार्टीशन करके आगे बढ़ते हैं तो वो उसे फॉर्मेट करता है और वो पूछता है कि क्या आप इसे फॉर्मेट करना चाहते हैं। वेल, इससे अभी फ़िलहाल नहीं पता है कि हम वर्चुअल मशीन क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि वर्चुअल मशीन में तो सब कुछ फ्रेश होता है। लेकिन अगर आप होस्ट मशीन पे कुछ भी इंस्टॉलेशन करते हैं तो सीधी सी बात है कि वो बाय डिफ़ॉल्ट तो उसके अंदर कुछ होगा। जैसे कि मान लीजिए कि आप विंडोज़ 7 चला रहे हैं और आप विंडोज़ 8 पर जा रहे हैं, तो अगर आप अपग्रेड नहीं कर रहे हो, डायरेक्ट कस्टम ऑप्शन सिलेक्ट करके अगर आप जा रहे हैं, तो वहाँ पर वो फॉर्मेट का बोलता है कि आप इसे, वो पूछता है कि हम इसे फॉर्मेट कर देंगे एंड देन उसके बाद हम आगे जाएंगे। तो यहाँ पर भी ये वही पूछ रहा है। फिलहाल इससे नहीं पता है कि हम जस्ट फ्रेश डिस्क के ऊपर इसे इंस्टॉल कर रहे हैं। वो यही पूछ रहा है कि क्या आप पुरानी जो भी फाइलें हैं, जो भी सारी चीज़ें हैं जो भी आपकी है, आपने बैकअप कर लिया। अगर नहीं किया है तो कर लो, नहीं तो हम फॉर्मेट करने वाले हैं। अगर आपको नहीं पता है तो आप बैकअप कर लो, अगर नहीं सब कुछ पता ही है और आप फिर भी महान बन रहे हो तो फिर यस पे क्लिक करके आगे बढ़ जाओ। तो इस तरह से ये पूरा फॉर्मेट होता है और अब यहाँ पर ये इंस्टॉलेशन का मतलब चालू हो जाएगा और ये सारा डेटा जो भी है वो सब कुछ इंस्टॉल होगा इसके अंदर। तो अब ये टाइम लेगा और आपको पता ही है, जब भी कोई चीज़ इस तरह से टाइम लेती है तो हम क्या करते हैं, हम एक मैजिक ट्रिक देखते हैं और हम वही करने वाले हैं फ़िलहाल। अब तो आज भी मैं आपको कुछ दिखाने वाला हूँ। जब तक ये इंस्टॉल होता है तब तक तो मैं इसे फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा, क्योंकि मैं बिल्कुल भी आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन मेरी इच्छा हो गई कि मैं आपको कुछ दिखाऊँ, तो इसलिए मैंने सोचा कि आज कुछ दिखा देना चाहिए। वैसे मैं इसे कट भी कर सकता था, पर ठीक है, इसे इंस्टॉल होने देते हैं और हम कुछ देख लेते हैं तब तक। तो मेरे पास एक ये सेफ्टी पिन्स होती है ना, जो कि आपने देखी होगी। तो मेरे पास एक सेफ्टी पिन है, छोटी वाली है एक, और एक है बड़ी वाली, जो कि बड़ी छोटी का कोई ख़ास मतलब नहीं है, लेकिन जस्ट आपको पता रहे कि एक बड़ी है और एक छोटी है, मतलब एक छोटी और एक बड़ी है, बस इसलिए। तो मैं क्या करता हूँ कि जो छोटी वाली है, फ़िलहाल मेरे हाथ में और कुछ नहीं है, ठीक है। तो जो छोटी वाली है उसे मैं इसके कॉर्नर पर, जस्ट कॉर्नर पर रखता हूँ और इसे मैं इस तरह से पकड़ता हूँ, ठीक है। और हम इसे कैच करते हैं, मैं इसे नीचे गिराऊंगा, इसे हम कैच करते हैं सेम इसी तरह से। एक बार हम फिर से करेंगे इसे सेम। यहाँ पर मैंने इसे रखा और यहाँ पर, लेकिन
ये यहाँ से तो गिर रही है, लेकिन अगर मैं इसे यहाँ से पकड़ के इस हाथ में इसे गिराता हूँ तो ये लिंक हो जाती है। देखा आपने? फिर आपको अगर इसे निकालना है तो आपको इस तरह से खोल के निकालना पड़ेगा, बाकी कुछ भी नहीं। तो आई होप आपको पसंद आया होगा। वेल, जिस चीज़ के लिए मैंने चैनल शुरू किया था वो मैं अभी कर ही नहीं पा रहा हूँ। मैंने जब चैनल शुरू किया था तो मैंने सोचा था कि मैं यहाँ पर हैकिंग और मैजिक सिखाऊंगा, वो अभी पता ही नहीं कहाँ बियाबान जंगल में घूम चुका है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग जो हैं वो कस्टमाइजेशंस और हैकिंग के लिए आए हुए हैं। और मैजिक, तब मैंने कुछ जो वीडियोस बनाई थी वो कुछ खास ऐसी चली नहीं थी, तो मैंने सोचा था कि पता नहीं शायद लोगों को पसंद ना आए, तो इसलिए मैंने अभी तक सोचा नहीं है कुछ कि मैं ऐसा कुछ करूं। अगर आपको ये पसंद आया है तो आप प्लीज़ मुझे बताइएगा कि क्या मैं ये भी चीज़ सिखाऊं। यहाँ पर मैं एक पॉल बना दूंगा कम्युनिटी टैब में जाकर, वहाँ पर आप वोट दे सकते हो कि आप क्या मैजिक के ट्यूटोरियल्स देखना चाहते हो या नहीं। कमेंट में भी आप लिख सकते हो, अदरवाइज़ आप पॉल पे जाकर वोट दे दीजिएगा तो अच्छा लगेगा। यहाँ पर ये नेटवर्क मिरर की बात कर रहा है, तो अभी जस्ट मैं इसे नो पे क्लिक कर देता हूँ और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये ग्रब बूट लोडर इंस्टॉल कर रहा है, तो ये पूछ रहा है कि क्या आप इसे इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो मैं इसे यस पे क्लिक करूँगा और इसे मैं कहूँगा कि ये पूछ रहा है कि कहाँ पर लोकेशन, क्या लोकेशन होनी चाहिए, तो मैं इसे जस्ट /dev/SDA के अंदर मैं इंस्टॉल पे क्लिक कर देता हूँ, तो ये इंस्टॉल हो जाएगा। उसके अंदर मैन्युअली लिखने के मैन्युअली अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो फिर मैन्युअली आपको लिखना पड़ता है कि आपको कहाँ पर इसे इंस्टॉल करना है। मैंने इसे जस्ट dev/SDA में कर दिया है, ठीक है। तो ये रीस्टार्ट का बोल रहा है, जस्ट मैं इसे कंटिन्यू कर देता हूँ। ये इंस्टॉलेशन फिनिश कर देगा और रीस्टार्ट कर देगा, मतलब रिबूट करके हमारा जो काली लिनक्स है उसे हमारे सामने प्रकट कर देगा। तो ये रिबूट हो रहा है, इंस्टॉलेशन हमारा कंप्लीट हो चुका है एंड फ्रेश स्क्रीन हमारे सामने। तो सबसे पहले ये यूज़र नेम पूछता है, तो यूज़र नेम जैसा कि हमें पता ही है, रूट हमने सिलेक्ट किया था, और जो हमारा पासवर्ड है वो हमें यहाँ पर लिखना है, तो ये मैंने पासवर्ड डाल दिया है यहाँ पर। और हमारे सामने ये इस तरह की स्क्रीन आती है फर्स्ट बूट पे। तो सबसे पहले मैं डिस्प्ले इसकी बड़ी कर देता हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए। तो यहाँ से हम इसे सिलेक्ट कर लेते हैं। रिजोल्यूशन इसका जो मैं फिर से बोल चुका हूँ ये है अप्लाई, ठीक है, पहली बार में सबसे बढ़िया हो गया। कीप चेंजेस पे क्लिक करना और पिक कर देना है। तो दैट्स इट, इंस्टॉलेशन हमारा कंप्लीट हो चुका है। यहाँ से आप राइट क्लिक करके टर्मिनल वगैरह ओपन कर सकते हैं। जो टर्मिनल है हमारा थोड़ा सा इस तरह से रहेगा, इसे कॉन्फ़िगर करना मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। कुछ बेसिक कमांड्स जो है वो भी मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, लेकिन जस्ट मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पर क्या क्या है। तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन गैदरिंग करने के लिए ढेर सारे टूल्स हैं जो कि हमें फुट प्रिंटिंग के लिए, जैसे ही अब हम इंस्टॉलेशन वाली सारी चीज़ें हो चुकी है तो अब हम जो है फुट प्रिंटिंग वगैरह करेंगे, तो हमें हो सकता है कि इनमें से कुछ टूल्स हम यूज़ करें। वल्नरेबिलिटीज़ के लिए यहाँ पर ढेर सारे अलग से टूल्स दे रखे हैं। वेब एप्लीकेशन एनालिसिस के लिए यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं, टूल्स हैं सॉरी। डेटाबेस, पासवर्ड अटैक्स, वायरलेस अटैक्स, मुझे समझ में नहीं आ रहा, मेरे पास वायरलेस है नहीं और मैं वाईफाई हैकिंग कैसे सिखाऊंगा, पर ठीक है, हम कुछ ना कुछ जुगाड़ करेंगे। रिवर्स इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर वगैरह क्रैक करने के लिए जो भी काम आते हैं। रिपोर्टिंग टूल्स और सोशल इंजीनियरिंग टूल्स, ठीक है। सोशल इंजीनियरिंग पे तो मैं अपना अलग से ये कोर्स बना के सोच रहा हूँ। बढ़िया है, इसके अंदर सारी चीज़ें पहले से इंस्टॉल आती है, मतलब आप सोच भी नहीं सकते कि ये कितना लीथल है, कितना ख़तरनाक है। मतलब ये सारे टूल्स अगर आप बाहर किसी विंडोज़ पे अगर आप डाउनलोड करने जाओ, आपके इतनी माथापच्ची करनी पड़ेगी कि आप सोच भी नहीं सकते। तो लेकिन इसके अंदर इतनी जस्ट एक क्लिक पे सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल हो जाती है, और इससे बढ़िया और कुछ नहीं है। मैं बता रहा हूँ, इससे बढ़िया पहले भी कुछ नहीं था, अभी भी कुछ नहीं है। अच्छा, ZenMap वगैरह यहाँ पे दे रखा है, फायरफॉक्स, ठीक है। तो दैट्स इट। यहाँ से अभी मैं इसे फ़िलहाल पावर ऑफ कर देता हूँ, शट डाउन। और हाँ, पासवर्ड देख के मुझे एक चीज़ याद है कि जो भी लोग इसे लाइव से इंस्टॉल करेंगे, लाइव से जब आप इंस्टॉल करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट जो यूज़र नेम होता है वो रूट होता है, और जो बाय डिफ़ॉल्ट पासवर्ड, आपको उसमें पासवर्ड सेट करने की तो मतलब पूछता ही नहीं ना, वो तो डायरेक्ट स्टार्ट हो जाता है, डायरेक्ट बूट हो जाता है। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो पासवर्ड होता है वो होता है टूर, TOOR, रूट का जस्ट उल्टा।
तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना अगर आप लाइव यूज़ कर रहे हो तो। बाकी बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ ठीक है। तो मेरे ख्याल से आज के लिए तो हमारा जो भी था पहले इसको बंद कर देते हैं। तो दैट्स इट, आज के लिए बस इतना ही था। जस्ट इंस्टॉलेशन करना सिखाना था मुझे और ज़्यादा कुछ खास बताना नहीं था। नेक्स्ट जब जो वीडियो आएगी उसके अंदर हम इसे कॉन्फ़िगर करना सीखेंगे और बहुत सारी चीज़ें और भी हम सीखेंगे, कमांड्स वगैरह। और भी मुझे भी कुछ मैंने फिक्स नहीं किया है, लेकिन मैं कुछ अच्छे डिटेल्स बता दूंगा उसके अंदर। अगर आपको कुछ भी डाउट है या कुछ भी प्रश्न है, कुछ भी अगर आप सजेस्ट करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बता सकते हैं, मुझे बहुत खुशी होगी। अगर आपको कुछ पर्सनल इशू है, मेजर इश्यूज अगर आपको आ रहे हैं, कुछ गाइडेंस वगैरह चाहिए, इंस्टाग्राम पर जाके आप मैसेज कर सकते हो। टेलीग्राम पे मैंने ग्रुप बना दिया है, उसके अंदर आप कुछ भी शेयर कर सकते हो, कुछ पूछ भी सकते हो, अपनी कुछ फीलिंग्स वगैरह अगर आपको कुछ शेयर करनी है। टेक्निकल नॉलेज भी मैं वहाँ पर देता हूँ। इंस्टाग्राम पर भी मैं साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड काफ़ी सारी पोस्ट वगैरह बना के डालता हूँ, खूब मेहनत करता हूँ, पूरा एक दिन लगता है। टेलीग्राम पर मैं काफ़ी सारी एथिकल हैकिंग से रिलेटेड बहुत सारी अच्छी पोस्ट डालता हूँ, बहुत सारी कुछ अच्छी ट्रिक्स डालता हूँ जो कि आपको काम आएगी। मतलब मैं बहुत अच्छी चीज़ें डालता हूँ जो कि सिर्फ जो अभी 40-50 लोग हैं ना वही मज़े लूट रहे हैं, बाकी तो तुम लोग बैठे रहो ही। तो बहुत अच्छी चीज़ें वहाँ पर भी डालता हूँ, अगर आपको चाहिए तो वहाँ पर आप जाओ, ज्वाइन करो, एंजॉय करो सारी चीज़ें। एंड बाकी तो अपन सब्सक्राइब वगैरह का तो पूछते ही नहीं है, और जैसी बाकी आपकी श्रद्धा भक्ति। तो दैट्स इट, धन्यवाद इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, और नई वीडियो में मिलते हैं। बाय।